इतनी डीप बातें जान के मैं हैरान हो गया। अब मैं चाहता हूं कि आप अब्दुल कादिर भाई से आप सुने ये क्या चाहते हैं और इन्होंने क्या सोचा है और ये क्या करना चाहते हैं। बोलिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। असल में तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके ताल्लुक से आज मैं एजाज भाई के पास हाजिर हुआ हूँ, ये वो कॉन्सेप्ट है जिसके ऑनर प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है कि इट इज ए प्रोफेटिक वे ऑफ हीलिंग। आज कई पैथियां हैं, एलोपैथी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेद है, उसी तरह एक रिलीजन पैथी है जिसको हम तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। सुभान अल्लाह। और ये वो पैथी है जिसके ताल्लुक से अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया कि उसने हर बीमारी की शिफा रखी है, बेशक, सिवाय मौत। यानी अल्लाह ने हर बीमारी की शिफा रखी है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत की तमाम जरूरतों को बतला दिया। अल्लाह ने कितनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह ने नबी को रहमतुल लिल आलमीन कहा, यानी आपको इंसानियत के ऊपर, तमाम इंसानियत के ऊपर रहमतुल लिल आलमीन बनाया। ऐसा नहीं कि आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इंसानों के ताल्लुक से रहनुमाई फरमाई, नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी इंसानियत यानी जानवरों के ताल्लुक से भी बताया। तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जानवरों के ताल्लुक से भी है, तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जमीन के ताल्लुक से भी है, जो हम पैदावार करते हैं, जो हम फल फ्रूट अनाज दाने खाते हैं, उसके ताल्लुक से भी है। और तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सबसे बड़ी नेमत है कि इंसानियत के लिए जो चीजें हैं, जैसे कि ये ग्रीन रेवोल्यूशन होने के बाद जब इंडिया में अनाज की जो कमी हुई, उसके बाद जो आर्टिफिशियल अनाज आए वो सबसे बड़ा नुकसानदेह हो रहा। उसके बाद जो है आज हमारे कुकिंग ऑयल खराब हो गए, आज हमारे नमक खराब हो गए। असल में हम लोगों ने अपने फितरत को स्विच ऑफ कर लिया। जो समुद्र से निकलने वाले जो नमक है, नमक और शक्कर तो जहर है। हाँ, ये लोग तो पूरा केमिकल से सफेद कर रहे हैं। जो समुद्र से निकलने वाले नमक है, कोई भी कंपनी का नमक हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, ये नमक अल्लाह ने सिर्फ जानवरों के लिए रखा, समुद्र में रहने जाने। और जो अल्लाह ने इंसानों के लिए नमक बनाया, वो बनाया पहाड़ के नमक, जिसको हम सेला सेंडा या फिर सेंधा नमक ही खाया करो अल्लाह के वास्ते, पिंक सॉल्ट के नाम से जानते हैं। तो ये इंसानों के लिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पिंक सॉल्ट जानवरों को खिला रहे हैं और जानवर वाला नमक हम खा रहे हैं। और तेल की बात करें, जितने भी कुकिंग ऑयल है वो जहर है। अगर आप अपने किचन पे अगर हाथ मारोगे ना, हाथों में जम जाता है, वो जहर है। तो आप कभी भी सिंक साफ करोगे ना, अपने पाइप जो होता है सिंक, देखना उसमें पूरी एक काला काला, तो आपकी छोटी छोटी पतली सी जो वेंस की नलियां हैं, उसका क्या हाल होता होगा, सब ब्लॉक जी कर देते हैं। और फिर भाई ये कहते हैं कि आज हमें कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है, थायराइड की दिक्कत है, हमारा वेट हो रहा है, हमारा पेट खराब रहता है, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है। और रमजान में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बताया है कि रोजा खोलो तो थोड़ा सा ड्राई फ्रूट, थोड़ा फ्रूट खा लो, पानी पी लो और नमाज पढ़ने जाओ, उसके बाद आराम से आके खाओ। यहाँ पे तो मुसलमान रोजा खुदा तो तेल, ये मसाला, ये वो सब डॉक्टरों में भरे रहते हैं पूरा महीना। हम लोगों के यकीन जाने, आज हम लोग सभी यहाँ जितने भी नाज़रीन हैं, जितने लोग भी सुन रहे हैं, यकीनन सब अपने नबी से मोहब्बत करने वाले हैं। बेशक, अपने नबी शेयर करो इस बात को, तुरंत देखो मत, शेयर करते रहो ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे। सबका ये जरिया है, इनकी बात मैं तो पहुंचा रहा हूं आप तक, आप लोग भी सब तक पहुंचा दो ये बात। हम लोग यकीनन अपने नबी को मानने वाले, नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। और वो शख्स ईमान वाला हो ही नहीं सकता जब तक अल्लाह के नाम के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने का इकरार ना करते। सभी मोहब्बत करने वाले, लेकिन ये कैसी मोहब्बत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सुन्नतों का जनाजा निकाला जा रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो घर कभी मोहताज नहीं होगा जिसके घर में सिरका हो। और मोहताजगी से मुराद क्या है? पैसे की मोहताजगी, बीमारी की मोहताजगी, हर तरह की मोहताजगी। ये जो सिरका है इसके ताल्लुक से फरमाया कोई भी सिरका हो, चाहे आप गार्लिक विनेगर ले ले, चाहे खजूर का सिरका ले ले, चाहे अंगूर का सिरका ले ले, कोई भी सिरका हो, आप अपने किचन में रखा करो। अगर आपको डिहाइड्रेशन होता है तो 1 कप गुनगुना पानी करके उसमें डाल करके पी लो। अगर पेट खराब होता है तो थोड़ा सा जैतून के तेल में मिला करके ले लो। इस पे पूरा गाइडेंस लो। इस पे जल्दी इंशाल्लाह तिब्बे नबी की किताबें आप लोगों तक पहुंचेगी। अभी हम जुड़ गए इनके साथ, इंशाल्लाह आगे काम होता रहेगा। बाकी मकसद ये है कि सभी से गुजारिश है, जितने लोग आज हॉस्पिटलों के चक्कर लगा रहे हैं, ला तादाद अपने बीमारियों पे रातों दिन की नींदें कुर्बान करके जो पैसे जमा कर रहे हैं ना, अपने लागार जिस्म पे पानी की तरह बहाना पड़ रहा है, जाकर के देखो। फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज कर रहे हैं कितने लोगों का? अभी तक कमोबेश भाई 2 लाख से ज्यादा लोगों के जो है, 2 लाख से ज्यादा लोगों का डायलिसिस, कोई भी आपको बीमारी है, फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है। इनके कैंप लगेंगे, हम भी इनके साथ जुड़ चुके हैं। इनका नंबर और सारी चीजें लिखी जाएगी। पहले इनकी बात सुनिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए। तो असल में क्या है कि असल में हमें अपनी फितरत पे स्विच ऑफ करना है। हमें आज थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा अगर मैं बोलूं कि आप लोग अपने घरों में मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाओ, मिट्टी के बर्तनों में खाना खाओ। हम लोग क्या करते हैं ना भाई कि अगर 2 सेब रखे हुए, एक सेब पका हुआ, एक सेब गला हुआ,
तो हम कौन सा सेब खाना पसंद करेंगे? जाहिर सी बात भाई, जो सेब पका हुआ है वो खाएंगे, गला हुआ हम फेंक देंगे। लेकिन यकीन जाने जो अल्सर की बीमारी और यूरिक एसिड की बीमारी होने की सबसे बड़ी वजह है वो है जो आज हम उबले हुए खाना खाते हैं, जैसे कुकर में बने हुए, स्टेनलेस में बर्तन में खाना खाए हुए, जो भी पकते हैं ये उबले हुए खाने हैं और ये सब बॉडी को नुकसान के अलावा कुछ नहीं देती। खाना वाहिद एक ही चीज में पकता है, वो है मिट्टी के बर्तन। आज ही लाऊंगा मैं और लाके दिखाऊंगा इन लोगों को। और मिट्टी का बर्तन भाई बहुत आसानी से, अभी हमारे कई ऐसे क्लाइंट है जो लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, लग्जरी कार्स में घूम रहे हैं, उनके घर में जाके दस्तरखान पे बैठते तो मिट्टी के बर्तनें रखी है, पता चला मिट्टी का कुकर रखा हुआ है, मिट्टी के घड़े रखे हुए, मिट्टी का कढ़ाई रखा हुआ है। आप यार मैंने क्या किया, मिट्टी का मैं लाया था एक बार, लेकिन लोग मिट्टी में भी वो बना रहे ना, ओरिजिनल मिट्टी का नहीं बना रहे। मिलता है मुंबई में, आपके अंधेरी में बहुत सारी जगह हैं। इंशाल्लाह हम लोग तिब्बे नबी पे काम कर रहे हैं, तो ये सब तो आप वादा करो इनके सामने, आप मुझे लाके दोगे वो बर्तन। नहीं इंशाल्लाह आपके भाई, मैं वादा करता हूं कि भाई को तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रमजान किट के साथ साथ जो है पूरा तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बर्तनों का किट है वो भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और जो पानी पीते हो ना, मिट्टी के घड़ों का पिया करो, वल्ला आप देखोगे। पप्पा सही बात है पप्पा, आपको जिंदगी में कभी भी पेट की बीमारी तो नहीं होगी, क्योंकि पानी में दो ही चीजें अहम होती है, पीएच और टीडीएस। यही दो चीजें हम खत्म करने में लगे हुए। चाहे हम एक्वा का पानी पी रहे हो, कोई ये कंप्लायंसेस नहीं कर सकता, अगर करता है तो WHO के रिपोर्ट्स उठा के देख ले। सब झूठे, सब झूठे, झूठे हम तो उसने साफ कह दिया मिट्टी वहां कर सकते, लेकिन अगर मिट्टी पे कट जाए, हवा पानी हवा लग के निकल जाए, सूख जाए, वहां नमाज भी अदा की जा सकती। मिट्टी की खासियत है, मिट्टी ऑटोमेटिकली पानी को प्यूरिफाई करता है। क्या बात है, ऑटोमेटिक। मान पहले के लोग यही चीजें करके, आज हमारे क्या है ना कि आज हमें लगता नहीं है क्योंकि अभी हम फिट है, लेकिन आज हमारी उम्र यानी हमारी एज खत्म हो गई। आप देखोगे आज सोशल मीडिया पे लाखों लोग पड़े हुए हैं जो कई सारी बीमारियां, जिसमें एक कॉमन सी मैं बीमारी बताऊं, शायद ये जगह नहीं है लेकिन बता देता हूं, सेक्सुअल डिसऑर्डर या फिर ईडी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन या फिर प्रीमैच्योर इजैकुलेशन जैसी बीमारियों में लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। फिर क्या होता है, लोग हकीमों के, डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं, फिर बेइंतहा पैसे पानी की तरफ बहाते हैं, लेकिन फिर भी सही नहीं। मैं कहता हूं आप इतने पैसे खराब करने की जगह सबसे पहले आप अपने किचन को सही करो। यकीन जानो, सबसे पहले अपने किचन में जाके देखो कौन सा तेल है, कौन सा नमक है, कौन सी सब्जी खा रहे हैं, किस टाइम में खा रहे हैं, किस में पका रहे हैं, किस अंदाज में खा रहे हैं, सारी चीजों पर गौर करो। इस पे प्रॉपर गाइडेंस लो। हमारी पूरी टीम बैठी हुई है जो फीस सबीलिल्लाह, यानी आपसे एक रुपया नहीं, कुछ नहीं, आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। आप अपना किचन कैसे, सबसे बड़ी नियमत है रमजान। रमजान में हमें इबादतें और रियाजतें लज्जतों के साथ करने हैं, और लज्जतों के साथ तभी करेंगे जब हमारा ये पेट सही रहेगा। ये जबान का जो छोटा सा टुकड़ा है ना, छोटा सा टुकड़ा, 2 इंच का टुकड़ा, ये 2 इंच के मजे के लिए हम अपने पूरे सिस्टम को खराब कर रहे हैं। पेट में क्या गया, चावल गया कि हमारे पेट में मतलब निहारी गई, क्या गया कुछ नहीं पता, सिर्फ इस जबान तक का ही मजा। इस जबान के लिए अपनी नेमतों के साथ खिलवाड़ मत करो। अल्लाह के वास्ते उन चीजों को खा के नफा हासिल करो जिसको आपकी बॉडी की रिक्वायर है, क्योंकि हमारे बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट की जरूरत है, जो आज हम दे नहीं रहे। ना तो आज हमारी अनाजें सही है, ना तो आज हमारी चीनी सही है। अगर मैं कहूंगा चीनी जहर है तो आप मानोगे नहीं। मैं कहूंगा अगर गुड़ आपके लिए बहुत बड़ी नेमत है तो आप खाओगे नहीं। मैं गुड़ी देखो रखता है, गाड़ी में भी रहता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम खाएंगे नहीं। मैं कहूंगा चाय छोड़ दो, चाय की जगह तलबीना पियो। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती थी कि तलबीना खाओ, कि बेशक ये गमों को दूर करता है, डिप्रेशन को खत्म करता है। आज हर आदमी डिप्रेशन में है, गमों में है। जब सहाबाओं के कुछ लोग दलीलें देते हैं ना भाई कि यार किसी के घर में इंतकाल हो जाए तो खाना क्यों नहीं बनाते, बनाना चाहिए। मैं कहता हूं कि ऐसे नहीं, सहाबाओं के वक्त से था कि जब सहाबाओं के घर में किसी का इंतकाल हो जाता था तो लोग घरों में खाना नहीं पकाते थे, लोग अपने घरों से तलबीना बना के बेचते थे ताकि गम और डिप्रेशन खत्म हो। आज ये हाल है कि पड़ोसी की लड़की लड़का भूखे हैं, वो इन्हें नहीं पता, किस तकलीफ में वो नहीं पता, लेकिन किसके साथ घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक चीज इनको पता रहता है। सुधर जाओ अल्लाह के वास्ते। जौ कितनी बड़ी नेमत है, जो आज अनाज के साथ फ्री में फेंक दिया जाता है वो जौ, जबकि हमने ये कहावतें मिसालें देते हैं कि मेरे नबी ने जौ की रोटी खाई, जौ की रोटी खाई। भाई जौ की रोटी देखा, मेरे भाई जौ इतनी बड़ी नेमत है ना, मैं बताऊं लोग दुनिया में तमाम चीजों में मिलावट कर सकते, जौ में कर ही नहीं सकते क्योंकि जौ जल्दी खराब हो जाता है। और जौ का भाव कोड़ियों के भाव में, और जो ऐसी नेमत है ना, अगर आप बीमार नहीं होना चाहते हो जौ सुन्नत समझ के खाओ, ताकि पुरफितन दौर में एक सुन्नत पे 100 शहीदों का सवाब भी मिलेगा। इसको भी ध्यान रखना, अल्हम्दुलिल्लाह। इस नियत से खाना है कि मुझे सुन्नत पे अमल करना है। सुन्नत का सुन्नत, शिफा का शिफा, गिजा का गिजा, सेहत का सेहत। क्या बात है। असल में हमारा मकसद सुन्नतों को आम करना है। भाई ने आज बहुत कीमती वक्त दिया, बहुत लंबा वक्त हम भाई के साथ आज जुड़े रहे।
ऐसे लोग अगर बढ़ चढ़ के तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रमोट करें। तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई दवाइयों का, कोई जड़ी बूटियों का नाम नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि हम कोई जड़ी बूटी को, हम उन चीजों को प्रमोट कर रहे हैं जिसको नबी ने बताया, नबी ने खाया। रमजानों में खजूर जो खाना है, कौन सा खजूर खाना है, इसकी रहनुमाई लीजिए। मार्केट में कुछ ऐसी खजूरें मिलती हैं जो आपकी बॉडी के लिए बहुत नुकसान दे। हम बेइंतहा शरबतें, बेइंतहा तेल की चीजें, बेइंतहा मसाले वाली चीजें बंद करो। यकीन जानो, हम आपको चटनी की भी रेसिपी बताएंगे, वो रेसिपी बताएंगे जिसको नबी ने खाया। यकीन जाने आपका पेट भी सही होगा, कोलेस्ट्रॉल भी सही होगा, हार्ट की बीमार होना, हार्ट के मरीज होना। भाई अक्सर मैं रमजान में अगर किसी से पूछता हूँ ना कि आपने आज रोजा, नॉर्मली होता है ना डिस्कशन, आपस में बैठे हैं, किसी ने पूछा भाई रोजा है कि नहीं, बोलता है नहीं है भाई, वो पॉकेट से 10 किस्म की दवाई निकाल के मेरे सामने रख, ये देखो भाई ये खाना पड़ेगा। तो रमजान है, वो WHO बोल दिए, हमारी तो नबी ने कई 1400 साल पहले ही बता दिया कि अभी जिसको एड्स हो जा रहा है, जिसको कैंसर हो जा रहा है, जिसको एसिड, तो चाहे कुछ हो जाए, किस बीमारी में भी डॉक्टर बोलेगा रोजा छोड़ दो, मत छोड़ना। अब वो लोग बोलते हैं शुगर वालों को खाने, क्योंकि खाने की दवाई। मैं कहता हूं आप जितना रोजा रखोगे ना, क्योंकि ग्लूकोज बढ़ता तभी है जब आप ज्यादा खाते हो। कम खाया करोगे, लोग कहते हैं शुगर का इलाज नहीं। भाई मैंने कितने पेशेंट देखे पिछले साल, कितने पेशेंट देखे जिन्होंने सिर्फ रमजान में अपना शुगर खत्म कर लिया। मैं जीता जाता नमूना, मुझे 445 शुगर था, इंसुलिन लेने की जरूरत पड़ी, डॉक्टर ने कहा इंसुलिन लेना पड़ेगा। मैंने कहा भाई हम खुद तिब्बे नबी पे काम कर रहे हैं, हम इंसुलिन ऐसा कैसे हो जाए। वो एक दिन चेक कराया और आज का दिन है, खूब मीठा खाता हूँ, गुड़ की चीजें खूब खाता हूँ, कोई परहेज नहीं। और आज तक अभी भी मैंने नॉर्मली चेक कराया था, डॉक्टर ने कहा कोई शुगर नहीं, बिल्कुल। देखिए शुगर का जो लोग कहते हैं कंट्रोल है, यकीनन उनका यकीन ऐसा बना हुआ है कि कंट्रोल है, लेकिन अल्लाह ने कुरान में कह दिया ना कि उसने हर बीमारी की शिफा, हर बीमारी का बेशक, तो उसके आगे कोई काउंटर नहीं चलेगा कि शुगर का कंट्रोल है। जब अल्लाह ने कह दिया तो यकीनन शिफा है, लेकिन किन चीजों से शिफा, उसका इल्म होना जरूरी है। किताब आप तक पहुंचेगी, वो आपके किचन में रखो, अपनी जबान की लज्जतों को रोको। रमजान में इंशाल्लाह आप तक रमजान की पहुंचाई जाएगी। उसमें जौ की दलिया और जौ से बनी चीजें, खजूर का सिरका, आपका तलबीना तो न्यूट्रिशनल डाइट है, और हुबुर शिफा एल्कलाइन वाटर, इट इज ए वर्ल्ड बेस्ट नंबर 2 एल्कलाइन वाटर, क्योंकि नंबर 1 में तो आबे जमजम है। आबे जमजम के बाद अगर कोई सब पानी उसके बाद ही आता है, तो वो एल्कलाइन वाटर है। एल्कलाइन वाटर ऐसा पानी है जो बॉडी के लिए, और जो डायलिसिस वाले पेशेंट हैं उनको भी ये प्रीफर करते हैं। ये पूरा बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। हालांकि सिरका भी जो है ये बॉडी को डिटॉक्स करता है। तो ये सब चीजें हमें इस्तेमाल में लानी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बताऊं, ऐसा कोई बीमारी नहीं जिसमें तिब्बे नबी में इलाज ना हो, चाहे कोई भी बीमारी, चाहे बाल के, मतलब यूं समझ लें कि सर के बाल से लेकर पैर के नाखून, सब हर बीमारी का इलाज है। तो आप लोगों से गुजारिश करूंगा, तिब्बे नबी को समझने की कोशिश करें। तिब्बे नबी है क्या, क्यों मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन चीजों को इस्तेमाल किया, आखिर सुन्नतों के क्या फायदे। लोग कहते हैं कि यार मेरे को ये परेशानी, वो परेशानी। मैं कहता हूं जब नमाज पढ़ो तो रुकू और सजदा लंबा करो। क्यों, बंदा जब रुकू और सजदा लॉन्ग करता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स चीजों को खींचती है अपने बहुत ज्यादा। अब मैं उसके बेनिफिट्स गिनाने बैठूं ना तो पूरी रात गुजर जाएगी, फिर लोगों के सिर्फ फायदे की तरफ ध्यान होंगे भाई, फिर वो नमाजें नहीं पढ़ेंगे, वो बोलेंगे यार मेरे को ये बीमारी और ये को लंबा नहीं। नमाजों को नमाजें जैसा पढ़े, लेकिन नमाजों में भी इत्मीनान रखे ताकि वो आपको दुनियावी तौर से भी फायदा दे। जैसे ये बनाया ना नबी ने नमाज। बस इख्तिताम में एक जुमला कह के खत्म करूंगा, हमारी नियत कैसी होनी चाहिए। तिब्बे नबी का दारोमदार पूरी नियत पे, क्योंकि भाई इसमें जितनी हमारी नियतें मजबूत होंगी उतना ज्यादा फायदा देगा। जैसे एक शख्स ने किबला की तरफ खिड़की खुलवाता है, इस नियत से खुलवाता है कि वहां से अजान की आवाज है, ठीक है, तो उसको अजान का तो सवाब मिला। और एक इंसान ने इस नियत से खुलवाया कि वहां से हवा आ सके, तो हवा वाले को तो हवा मिल गई, लेकिन जिसने नियत अजान की थी तो उसको अजान का सवाब भी मिल गया और हवा का हवा भी मिल गया। तो ऐसी नियतें करें जिसमें अल्लाह की रिजा शामिल हो। बेशक जाने अल्लाह की गैबी मदद भी होगी। मजीद तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आम किया जाए, घर घर पहुंचाया जाए। इसके ताल्लुक से हमारे पूरी टीम बैठी हुई है, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी मैं दिल से भाई का शुक्रगुजार रहूंगा ता क़यामत तक कि भाई ने एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे लोगों तक ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश की, और लोगों तक भी हमें थोड़ा सा एक बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन रहा भाई की तरफ से, ताकि हम अपने बात को लोगों तक। इनकी सारी चीजें मैं लिखूंगा उसमें नोट में, नंबर भी, ये भी, जिन को प्रॉब्लम है, जिसके घर में बीमारी है, बेशक इन्हें कांटेक्ट करिए, आपका इलाज फ्री में होगा इंशाअल्लाह ताला। और इस चीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ये बहुत जरूरी है कि लोगों तक ये मैसेज पहुंचे और लोगों का इलाज हो। लोग खिदमत खल्क है ये, और ये करने से हमें भी सवाब मिलेगा, तुम्हें भी मिलेगा, और इंशाअल्लाह अल्लाह हम सबको
अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, हमें तंदुरुस्त रखे और हमें फिट रखे। दुआओं में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का जुबान पे स्वाद रखना। इसको शेयर करते रहें।